कोई भी काम जब आप शुरू करते हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो या कोई दूसरा प्रोफेशन, आप उसके कॉन्सेप्ट समझने से प्रॉफिटेबल नहीं होते। आप प्रॉफिटेबल होते हो उस जर्नी से, जो सालों से आपने जर्नी क्रॉस की है, उसमें जो गलतियां आपने की है और छोटी छोटी बारीकियों पर जो आपका नजर है, दूसरों का माइंड जिसे स्किप कर जाता है या उसे पढ़ नहीं पाता, आप सबकॉन्शियसली उन चीजों को भी पढ़ लेते हो, तभी आप प्रोफेशनल कहलाते हो। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में है, जो बहुत ही यूनिक है। लोग इसे नजरअंदाज करते हैं या पढ़ नहीं पाते, क्योंकि मार्केट में जो चीजें बहुत साफ बनती हैं तब सब मिलके उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है कि लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करके उसी चीज को ही बनाता है, जस्ट हमने उसे जोड़ना होता है। तो वही से मार्केट का रिवर्सल का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं डेमो पर कि आप लोग समझ जाए कि ये दिखता किस तरह है और बनता किस तरह है। उसके बाद रियल चार्ट पर उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो होता क्या है कि मार्केट जब गिर रहा हो, यहां सपोर्ट पर आते आते मार्केट ये कैंडल छोटी छोटी करने लग जाएगा। तो यहां से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट क्या करता है कि यहां से जब ग्रीन कैंडल बना देता है, यहां से बहुत बड़ा रिजेक्शन आता है। अब हमें वेट होता है यहां पर इसके ब्रेक होने का, लेकिन मार्केट क्या करता है कि इसे स्वीप कर देता है, वापस इसी के अंदर आ जाता है। इसके अगले कैंडल का हमने इंतजार करना होता है कि इसका अगला जो कैंडल है वो इसे क्रॉस कर दे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये इस हाई को क्रॉस करे या ना करे, लेकिन हमें इस हाई से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो ये एक पैटर्न बन जाता है जो मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है। बेसिकली होता यह है कि ये ठीक ऐसा ही कैंडल है, ये पैटर्न है जो बहुत ही पावरफुल है मार्केट में रिवर्स होने के लिए। लेकिन मार्केट लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इसे टुकड़ों में बना देता है। इस चीज को मार्केट टुकड़ों में कर देता है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। अब ये वाली जो कैंडल है, इसको आप इसमें मिला दें तो ये यही कैंडल बन जाएगा जो यहां पर बना है, जो ये बना है। इसका हाई क्रॉस हुआ, अगर डायरेक्ट हाई क्रॉस कर दिया तो सब इस पर टूट पड़ेंगे, सभी ट्रेड ले लेंगे। तो मार्केट मैनिपुलेशन के लिए इसे टुकड़ों में बना देता है। होता ये एक ही कैंडल है, लेकिन जस्ट मार्केट इसको पीसेस में डिवाइड करके बना देता है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। अच्छा, ये तो हुआ इसके वर्किंग कंडीशन का। ये फेल कब होता है? फेल अगर ये सपोर्ट पर नहीं है तो ये फेल होगा। इसी तरह अगर बेरिश में भी यही है। इस चीज को इन्वर्स कर दे, वो मैं दिखा देता हूं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, ये बेरिश का सिनेरियो है, वर्किंग बेरिश का, कि मतलब जो काम कर रहा है। तो एक टाइम आता है कि मार्केट यहां से स्क्वीज हो जाता है। अब यहां से मार्केट रिवर्स होता है, ये बड़ी कैंडल बना देता है। उसके बाद अगला कैंडल यू बनता है जो इसे क्रॉस कर दे। ये मार्केट के रिवर्सल का काम कर रहा है। अब आते हैं फेलियर पर, कि जो फेल होती है उसका क्या कंडीशन होता है और वो दिखता किस तरह है। फेल ये तब हो सकता है कि अगर मार्केट ने यहां पर ये कैंडल बना दिया और उसका अगला कैंडल भी इस तरह बन गया, मतलब ये जो रिजेक्शन कैंडल है ये इस तरह बन गया, ठीक है। अगला कैंडल फिर यहां से रेड बन जाता है, फिर उसका अगला कैंडल ग्रीन बन जाता है। होता ये भी सेम है, इसने भी हाई को क्रॉस किया इसी तरह जिस तरह वर्किंग कंडीशन में होता है। लेकिन ये जो इसमें आया, लेकिन ये जो सप्लाई दरमियान में आई, ये इसको खराब कर देता है इस पैटर्न को। ये पैटर्न लगातार होना चाहिए। अगर ये रिजेक्शन कैंडल बना है तो इस रिजेक्शन कैंडल के बाद डायरेक्ट ये दूसरी कैंडल आनी चाहिए। इसके दरमियान ना कंसोलिडेशन होना चाहिए, ना इसके दरमियान कोई रेड कैंडल होनी चाहिए, अगर बाइंग की तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह इसे इन्वर्स कर दो, बेरिश में भी यही सिनेरियो है। कंडीशन इसके क्या है कि रेड कैंडल दरमियान में नहीं होनी चाहिए और ये जो दूसरी कैंडल है ये डायरेक्ट आनी चाहिए।
ये नहीं कि कंसोलिडेट हो रहा है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है और फिर इसके बाद एक कैंडल बनती है। ये डायरेक्ट अगला ही कैंडल इसके बाद आना चाहिए। फिर मार्केट ये 50-50 इसका रिटेस्ट होता है कि कभी ये रिटेस्ट देता है फिर ऊपर चला जाता है या ये डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। इसके चांसेस 50-50 है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये जरूर रिटेस्ट करने आएगा, या कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा। तो आपने यहां पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक बार मैं फिर बना देता हूं वर्किंग कंडीशन का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाकी की कैंडल्स में नहीं बनाता, मैं सिर्फ वो कैंडल्स बना देता हूं। अगला कैंडल, ये जरूरी नहीं है कि ये कैंडल इस तरह हो, ये इस तरह भी हो सकती है। जस्ट हमें सपोर्ट पर इसका जो विक है और यहां पर जो रिजेक्शन आया है, इस रिजेक्शन के बाद अगला कैंडल हमें यू चाहिए, बस ये है हमारे। और ये तो आपको पता ही है कि मार्केट गिर रहा हो, हमें इसका हाई चाहिए कि ये क्रॉस हो इस कैंडल का, मतलब प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग इस पर हो। अब इसके बाद ये रिटेस्ट करने आए, ऊपर चला जाए या डायरेक्ट ऊपर चला जाए, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये बहुत ही वर्किंग मेथड है। तो आते हैं अब रियल चार्ट पर एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये डेली का चार्ट है, यहां पर अगर आप देखें तो ठीक यही पैटर्न बना है। इसने इसका हाई तोड़ने की कोशिश की लेकिन अंदर ही वापस क्लोज हो गया। अगला कैंडल इसका हाई तोड़ा, प्रॉपर क्लोजिंग दिया, रिटेस्ट दिया और फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। तो ये रिटेस्ट 50-50 होता है। बाज औकात ये रिटेस्ट दे देता है, बाज औकात ये रिटेस्ट किए बगैर यहां पर ही कंसोलिडेट होकर फिर से ब्रेकआउट दे देता है। तो ये इसका रिटेस्ट 50-50 है। एंट्री मॉड्यूल आपका ये बन रहा है। अब इसमें एक चीज और है, अगर इस तरह का कैंडल बना, सपोज ये रेड है, मैं इसका विक बना देता हूं। अगला कैंडल इसके बाद अगर इस तरह बन गया, जो कि ये ग्रीन होगा, उसके बाद ये रिजेक्शन कैंडल आई, अब ये ठीक इसी तरह है, सिर्फ ये वाली जो कैंडल है ये बाद में आई और ये वाली जो कैंडल है ये पहले आई। इसको हम या तो फेलियर कंसिडर करेंगे या हम इसे ये पैटर्न नहीं कहेंगे। इसके लिए मतलब हम अलग से डिमांड एंड सप्लाई पर वो कंसिडर करते हैं, लेकिन ये मॉड्यूल नहीं है। बाज़ औकात लोग, मतलब मैं ये समझा दूंगा कि ये मॉड्यूल हमें चाहिए, आप इस मॉड्यूल को ये समझ लोगे, तो ये मॉड्यूल नहीं है। इसका जो मेन फोकस हमें चाहिए, मेन फोकस जो हमारा है वो ये कैंडल का रिजेक्शन है और फिर इसका अगला कैंडल इसे प्रॉपर क्लोजिंग दे। इससे मार्केट में हुआ तो यही है कि एक हैंगिंग मैन के साथ हमें इंगल्फिंग कैंडल चाहिए, मतलब जो मार्केट में बहुत माना जाता है कि ये मार्केट को उठाने का काम कर रहा है। ठीक यही कैंडल यहां पर ही बना है, जस्ट मार्केट ने इसे टुकड़ों में बना दिया तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब इसे एक कंसिडर करना है या दो कैंडल्स हैं। इसे आप मैनिपुलेशन कह सकते हैं कि मतलब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मार्केट वही चीज बना देता है, सिर्फ उसे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है ताकि लोग कंफ्यूज हो। ये वाला मॉड्यूल ये नहीं है, हमें ठीक इसी तरह चाहिए। हाँ, इस कैंडल से फर्क नहीं पड़ता कि ये इस तरह का बड़ा कैंडल हो, मतलब ये जो रेड कैंडल है, लास्ट की रेड कैंडल, हमें ये सपोर्ट पर ही देखना है। ये इस तरह बड़ा कैंडल हो, इस तरह डोजी हो, या मतलब कोई मारू बुजू हो, हमें प्रॉपर जो कंफर्मेशन चाहिए वो इस चीज पर है कि पहला कैंडल रिजेक्शन हो और उसका अगला कैंडल उसका हाई तोड़ दे, मतलब जो रेड कैंडल है उसका हाई तोड़ के प्रॉपर क्लोजिंग दे। ये हमारा मॉड्यूल बन गया। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन उसका डिमांड और सप्लाई का जो हिसाब है वो आपने उसी टाइम फ्रेम के साथ लगाना है कि मतलब अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो उसी हिसाब से आपने उसका टारगेट डिसाइड करना है, स्टॉप लॉस उसी के साथ ही डिसाइड करना है। ये नहीं कि 30 मिनट टाइम पर आप मॉड्यूल देख रहे हो और टारगेट आप डेली पर कर रहे हो। जिस टाइम फ्रेम पर आप देखोगे उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने उसका टारगेट लगाना है। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और ये भी आपको समझ आ जाएगा। अगर आप इसे कोई 10-20 ऐसे मॉड्यूल्स खुद ढूंढ लोगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये क्यों फेल होता है या किस तरह ये काम कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आ गई होगी। ऐसे मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
हमारे बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।